नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम में एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। हर रोज की तरह एक ऐसा मामला, एक ऐसा विषय जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और इस बार बात होगी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूं बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़ा ठहरा ठहरा सा है। संगठन एक अजीब सी स्थिति में पड़ा हुआ है, कोई सुगबुगाहट ऐसी नहीं है। संगठन का निर्माण कब तक होगा इसका अंदाजा नहीं है। कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी है। 75 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन प्रदेश का जो संगठन है उसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं। मगर क्या ये खामोशी अंदर किसी तूफान का इंतजार कर रही है? 3 दिनों में 2 बयान, और वो 2 बयान ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर कुछ तो चल रहा है। पहला बयान कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का आया, जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को और मायावती को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा। उन्होंने कहा कि बहन जी को यह सोचना चाहिए कि कांग्रेस और बीएसपी मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकती है। यह बयान सामान्य नहीं था। इस बयान ने राजनीतिक हलचल तो मचा ही दी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने जो तालमेल किया था, उसने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक नई संजीवनी दे दी थी। 6 सांसद जीत के आए लंबे समय बाद। ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2009 के बाद से ये पहली घटना थी जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 सांसद जिता दी, और 3 तो सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल जीती हुई मानी जानी चाहिए, वो हाथ से निकल गई, वरना ये संख्या 9 हो जाती। उसके बाद इमरान मसूद का ये बयान। इसके अलावा आज कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के हैं, अजय राय, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। यानी यहां भी गठबंधन पे एक सवाल तो बना। अब ये 2 बड़े सवाल अभी चल ही रहे थे, तब तक तीसरी सुगबुगाहट ये आ गई, और दिल्ली के गलियारों से यह खबर आई कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल हो जाएंगे। तो विस्तार से बात करेंगे इन्हीं 3 मसलों के ऊपर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में यह हलचल, अचानक जो ऊपर की लहरें आपको बड़ी खामोश दिख रही होंगी, लेकिन उसके नीचे सरगर्मी बहुत तेज है। इमरान मसूद के बयान का मतलब क्या है? इमरान मसूद एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा से दलित मुस्लिम वोटों की गठजोड़ की राजनीति को हवा देने की कोशिश करते हैं। उनका यह मानना है कि अगर ये 2 वोटर एक साथ आ जाएं तो उसके बाद और भी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा कि दूसरी जो प्रमुख जातियां हैं, और विशेषकर ब्राह्मण वोटर, वो कांग्रेस की तरफ झुक जाए। लेकिन कांग्रेस ने ये विकल्प नहीं चुना था। मायावती के साथ उनका जो समझौता हुआ था, उसकी यादें बड़ी खट्टी हैं, चाहे वो राजीव गांधी के वक्त का समझौता हो या उसके बाद का समझौता हो। बसपा के साथ जिसने भी समझौता किया उसकी यादें खट्टी ही नहीं, कड़वी ही नहीं। फिर इमरान मसूद अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या वो अपने मन से कह रहे हैं, या फिर इमरान मसूद को कहीं से इशारा मिला है? इमरान प्रियंका खेमे के करीब माने जाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक उनकी हैसियत है, राष्ट्रीय राजनीति में भी वो सक्रिय दिखाई देते हैं। तो इमरान मसूद का ये बयान यूं ही तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो मायावती खुद अपनी जमीन तलाश रही हैं, या यूं कहिए कि उनकी जमीन लगातार दरकती जा रही है,
उनके साथ कांग्रेस को समझौता करके हासिल क्या होगा? मायावती का वोट बैंक लगातार गिरा है और सबसे बड़ी बात गिरी है जो उनकी साख। वो इस तरह के जेस्चर हमेशा देती हैं, इस तरह के मैसेजेस हमेशा देती हैं कि उनके ऊपर एक लेबल लग गया है और वो लेबल है भाजपा की बी टीम होने। पिछला समझौता जब उन्होंने किया था समाजवादी पार्टी के साथ तो उनको अच्छी सफलता मिली थी, सपा को कुछ नहीं मिला। समझौता मायावती ने तोड़ा लेकिन समाजवादी पार्टी ने वो एक लेसन तो ले ही लिया और उसके बाद अखिलेश यादव ने दलित वोटरों के ऊपर काम करना शुरू किया। उसके बाद आकाश आनंद जब मुखर हो रहे थे, अचानक मायावती ने उनको पीछे कर दिया, फिर पार्टी से निकाल दिया, फिर वापस ले लिया। तब भी ये बात कही कि आकाश भाजपा पर इतने हमलावर थे कि मायावती को ये बात पसंद नहीं। तो मायावती के साथ समझौता करके कांग्रेस को हासिल किया। कांग्रेस के पास भी दहाई से नीचे वोट है, मायावती के पास भी अब दहाई से नीचे। तो उस वक्त जब उत्तर प्रदेश का चुनाव या देश का चुनाव बाइपोलर हो चुका है, या तो भाजपा के पक्ष में वोट जाना है या भाजपा का जो सबसे बड़ा विरोधी है उसके पक्ष में वोट जाना है। ऐसे में ये तीसरा मोर्चा सिवाय विपक्ष का नुकसान करने के और तो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल राजनीति बड़ी लंबी है। इस बीच में अजय राय ने बयान दे दिया कि वो पंचायत का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। इससे पहले एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने भी सबने अकेले अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया था, घोषणा कर दी थी। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर। अब इंडिया गठबंधन की बारी है तो यहां भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पंचायत का चुनाव अलग लड़ती है। पंचायत का चुनाव बहुत तौर पर यह माना जाता है कि पार्टी अपने जमीन को मजबूत करने के लिए भी लड़ती है। सिंबल पे चुनाव होते नहीं है लेकिन लोग तो होते ही हैं। लेकिन कांग्रेस की दोधारी तलवार है, 6 सांसद जिसके हों, अगर पंचायत चुनाव में उन्हीं इलाकों में उसका प्रदर्शन अच्छा हो गया तो कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया। लेकिन अगर कांग्रेस का प्रदर्शन मुफीद नहीं रहा तो फिर उसका जो भी साझेदार हो उसको बहुत तवज्जो देगा नहीं, ये भी सच है। अब एक तरफ मायावती के साथ गठबंधन की बातें, दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है जिसको बड़े नेता हमेशा कहते हैं कि ये गठबंधन है, किसी ने ये घोषणा नहीं की कि ये गठबंधन अब नहीं है। अखिलेश यादव ने भी समय समय पर कहा और लेकिन राहुल गांधी भी जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद कोई ऐसा मौका नहीं दिखाई दिया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई कैंपेन एक साथ कर रही हो, कोई तालमेल दिख रहा हो, एक सुर में कोई बात आ रही हो, ये दिख नहीं रहा। उपचुनाव हुए तब भी एक अजब सी नरमी दोनों रिश्तों में, दोनों दलों के रिश्तों में दिखाई दी। कहा कि हम मदद करेंगे लेकिन जमीन पर बहुत कुछ दिखा नहीं। तो इस गठबंधन को अगर कायम रखना है तो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को एक तालमेल बनाना पड़ेगा। अभी तक जो खबरें हैं इसमें कोई ऐसा ब्रिज नहीं है प्रदेश स्तर पर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में संवाद चल रहा है। पार्टी स्तर पर ऐसा कोई पुल दिखाई देता नहीं, ये कांग्रेस को समझना। तो कांग्रेस अगर खुद ही कंफ्यूजन में है कि वो बसपा के साथ जाए कि सपा के साथ जाए या कुछ ऐसा करे कि तीनों दल एक साथ आए, तो सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? पंचायत चुनाव के नतीजे ये बता देंगे कि कांग्रेस कितने पानी में है। और अब तीसरी सबसे बड़ी बात, दिल्ली के गलियारों में यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है और यहां पर मुस्लिम चेहरा लाएंगे। अब यह क्यों होगा? इसलिए क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि लंबे समय से जो उसका संघर्ष था, हालिया दिनों में राहुल गांधी की सक्रियता और पार्टी के स्टैंड ने जिस तरह से मुखर बयान दिए हैं या जो दौरे किए हैं, उसमें देश की माइनॉरिटी यानी मुस्लिम खास तौर पर समाज
का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और ऐसे में उसे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेंड है वो उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा। हालांकि मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ रहा नहीं, या रहा तो बहुत छोटा हिस्सा रहा उसका, और ज्यादा वोट तो समाजवादी पार्टी के पास भी गया। लेकिन कांग्रेस के एक धड़े को यह भी लग रहा है, इसलिए उसको लगता है कि अगर कोई बड़ा चेहरा ला दे, और वो चेहरा इमरान मसूद भी हो सकते हैं और वो चेहरा इमरान प्रतापगढ़ी भी हो सकते हैं, तो कांग्रेस के पास ये दो चॉइस है। लेकिन ये करने के साथ साथ कांग्रेस के अंदर ये भी खबर है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव में भी बदलाव हो सकता है। बल्कि बात तो यहां तक चल रही है, बातों का क्या कहेंगे, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो यहां तक चल रही हैं कि प्रियंका गांधी को वापस उत्तर प्रदेश की कमान दे दी जानी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका अगर वापस आती हैं तो फिर सत्ता का संतुलन कैसे होगा कांग्रेस के भीतर। पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं रहा तो कांग्रेस के भविष्य के ऊपर फिर से सवालिया निशान खड़े होंगे, और अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बजाय बसपा की तरफ कांग्रेस झुकी तो उसके खतरे बहुत हैं। मायावती का स्टैंड कब क्या हो कुछ पता नहीं, अंदर खाने क्या बात चल रही है दोनों नेताओं के बीच में वो भी नहीं पता। लेकिन अब तो बात करते हैं तब जब चर्चाएं होती हैं और जब कहीं कोई आग जलती है। और इस बार तो एक सांसद ने, एक प्रमुख सांसद ने बाकायदा एक इंटरव्यू में, एक बातचीत में ये मंशा जाहिर कर दी, एक इशारा दे दिया मायावती को। तो उसके बाद क्या ये रास्ता अभी खुला रहेगा? उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कभी महिला अध्यक्ष, कभी प्रवक्ता आते हैं, वो सब मीटिंगें करते हैं, कुछ एक 100 दिन का अभियान भी चल रहे हैं संगठन को वापस मजबूत करने का। लेकिन कांग्रेस में ऐसी कवायदतें होती रही और उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बहुत कुछ बदला नहीं। तो वो नेता जो तेज तर्रार हैं, जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, जिन्होंने जब जिम्मेदारी मिली तो वो आगे बढ़ के उन्होंने निभाई भी, वो भी बड़े निराश हो जाते हैं कांग्रेस की इस कार्यशैली। और फिर कांग्रेस के सामने ये दो बड़ी चुनौती, पंचायत का चुनाव और गठबंधन को बचाए रखना, या नए गठबंधन में जाना, या गठबंधन को नया स्वरूप देना। अगले 2-3 महीने कांग्रेस के लिए बड़े फैसलाकुन है उत्तर प्रदेश की, जहां तक बात है। और लगता ऐसा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते कांग्रेस अगर स्पष्ट नहीं हो पाई अपनी रणनीति को लेके, अपने संगठन को लेके, अपने आगे के रोड मैप को लेके, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत कुछ होना कठिन ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।